नमस्कार दोस्तों, मोबाइल यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है और उसके कुछ दिनों बाद आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है तो अब ये मामला देश की संसद तक पहुंच चुका है। लाखों लोग इसी परेशानी को देखते हुए अब मांग उठा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया तो आउटगोइंग कॉल तो बंद हो सकती है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो उधर से दोस्तों इनकमिंग कॉल आती है, जैसे उधर से कोई फ़ोन मिलाता है तो वो भी कॉल बंद हो जाती है। क्योंकि आज के समय में मोबाइल सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया, बल्कि अब बैंकिंग भी मोबाइल से होती है। ओटीपी सारे मोबाइल पर आते हैं। सरकारी योजनाओं की जितनी भी जानकारी मिलती है सब मोबाइल के थ्रू मिलती है। और कई ज़रूरी सेवाओं का सबसे बड़ा माध्यम मोबाइल ही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान जो है लगातार महंगे होते जा रहे हैं। पहले जहां लोग बहुत कम पैसे में मोबाइल नंबर चालू रख सकते थे, अब वहीं आज अगर किसी व्यक्ति को अपना नंबर एक्टिव रखना है तो उस व्यक्ति को 199 का मिनिमम रिचार्ज कराना पड़ेगा। फिर 249 का रिचार्ज होता है, फिर एक 299 का रिचार्ज होता है, एक होता है 350 का रिचार्ज। ठीक है, उससे ज़्यादा का भी आपको रिचार्ज कराना पड़ सकता है अगर आपकी अनलिमिटेड इंटरनेट की वो है सुविधा। अगर कोई व्यक्ति रिचार्ज नहीं कराता तो कुछ दिनों बाद उसके मोबाइल नंबर की इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाती है। यही वजह है कि अब लाखों लोग मजबूरी में हर महीने अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाना ही पड़ता है, चाहे उन्हें इंटरनेट की ज़रूरत हो या ना हो। इस समस्या का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके पास 2 सिम कार्ड होते हैं। ठीक है, आज के समय में भारत में बहुत से लोग 2 सिम कार्ड यूज करते हैं और दूसरा कॉल सिर्फ कॉल के लिए रखते हैं। लेकिन जब दोनों सिम को एक्टिव रखना ज़रूरी हो जाता है तो हर महीने अब दोनों में रिचार्ज करना पड़ेगा। अब जो 2 सिम रखोगे तो दोनों में रिचार्ज करना ही पड़ेगा अगर आपको एक्टिव करना है तो। ठीक है, अगर किसी के एक सिम में रिचार्ज नहीं किया गया तो कुछ समय बाद उस सिम की भी इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है। ऐसे में वो नंबर लगभग बेकार हो जाता है। अगर हम भारत की आबादी को देखें तो देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, छोटा काम करते हैं या छोटी इनकम में अपना घर चलाते हैं। उनके लिए हर महीने 2 या 3 मोबाइल नंबरों में रिचार्ज करना आसान नहीं होता। अब मान लो आपकी 400 रुपये मजदूरी है, ठीक है, और 400 रुपये आपके एक महीने में रिचार्ज के लगते हैं, यानी एक दिन की आपकी मजदूरी बिल्कुल ख़त्म। कई लोगों को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि उनका मोबाइल नंबर चालू रहे और उनके फ़ोन पर कॉल आ सके, मैसेज आ सके। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, एयरटेल का तो सबसे पहले होता है। ठीक है, अगर एयरटेल में आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो 2 दिन बाद इनकमिंग कॉल उसकी भी बंद। जियो में थोड़ा बहुत चल जाता है, वी का भी यही हाल है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मौजूदा नियमों के कारण फिर लोग क्या करते हैं, उन्हें महंगे रिचार्ज प्लान लेने ही पड़ते हैं अगर सिम चालू रखना है। ठीक है, अगर हम कुछ साल पीछे जाए तो पहली स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय टेलीकॉम कंपनियां जो थी उनके बीच काफ़ी कंपटीशन था। कई कंपनियां मार्केट में मौजूद थी और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सस्ते प्लान देती थी। उस समय 10 रुपये का रिचार्ज हो जाता था, 20 रुपये का, 30 रुपये का। छोटे रिचार्ज में भी मोबाइल नंबर जो था वो लंबे टाइम तक चलता था। ठीक है, और इनकमिंग कॉल भी बंद नहीं होती थी, चाहे आप 2 महीने रिचार्ज ना करो, 3 महीने रिचार्ज ना करो। अगर मोबाइल का बैलेंस भी ख़त्म हो जाता था तब भी लोग आपको कॉल कर सकते थे, इनकमिंग आपकी चालू रहती थी, आपका नंबर एक्टिव रहता था। लेकिन समय के साथ टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आए। कई कंपनियां धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गई या दूसरी कंपनियों में मिला विलय हो गया, जैसे आइडिया का और वोडाफोन का विलय हो गया। एक कंपनियां दोनों एक हो गई। ठीक है, पहले भारत में जैसे एयरसेल कंपनी थी, टेलीनॉर कंपनी थी, टाटा डोकोमो थी, याद होगा आपको, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कई कंपनियां थी। लेकिन अब इन कंपनियों में सब ज़्यादातर बंद हो चुकी है। आज के समय में भारत में मुख्य रूप से जियो है, एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया यानी वी है और बीएसएनएल है। बस यही टेलीकॉम कंपनियां बची है अब। जब मार्केट में कंपनियों की संख्या कम होती है ना तो कंपटीशन भी कम हो जाता है। ऐसे में कंपनियां अपने हिसाब से प्लान तय करने लगती है और ग्राहकों के पास ऑप्शन भी कम रह जाते हैं कि भैया रिचार्ज करे तो कौन सी कंपनी का करे, कौन सी कंपनी का सिम ले। जब तीनों ही कंपनियों के सेम रिचार्ज है, सेम ही पैसे हैं, ठीक है, तो ऐसे में उसके ग्राहक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता रिचार्ज कराने के अलावा। यही कारण है कि दोस्तों पिछले कुछ सालों में मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब देखें यहाँ, अब इस मुद्दे को देश की संसद में भी उठाया गया। जो राघव चड्ढा हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर किसी व्यक्ति ने मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया तो आउटगोइंग कॉल बंद करना समझ में आता है, चलो ठीक है, क्योंकि कंपनी अपनी सेवाएं के लिए बदले पैसे लेती है। ठीक है, लेकिन इनकमिंग कॉल क्यों बंद हो जाती है? ठीक, ये परेशानी का कारण है क्योंकि मोबाइल नंबर आज कई ज़रूरी सेवाओं से जुड़ा हुआ है
उन्होंने संसद में ये भी कहा कि आज के टाइम में लगभग हर व्यक्ति का बैंक खाता उसके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति ऑनलाइन बैंकिंग करता है या किसी ऐप में लॉगिन करता है तो ओटीपी भी उसी नंबर पर आता है। अब भाई ओटीपी भी जब भी आएगा जब आप फ़ोन में रिचार्ज कराओगे, उसमें रिचार्ज एक्टिव रहेगा, ठीक है। इस तरह कई सरकारी योजनाओं की जानकारी मोबाइल नंबर पर ही आती है। अगर इनकमिंग कॉल या मैसेज बंद हो गए तो लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं नहीं मिलती, उनके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान होता है देखो। सांसद जो राघव चड्ढा है उन्होंने सरकार से ये भी मांग की कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए जाए जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने सुझाव भी दिया कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी कम से कम इनकमिंग कॉल तो चालू रहनी ही चाहिए। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए 50 से 100 रुपये के रिचार्ज प्लान होने चाहिए, ठीक है, ताकि वे बिना ज़्यादा खर्चा किए उनका मोबाइल नंबर चालू रह सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार इस मामले में कोई नया नियम ला सकती है? देखो, अभी तक सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आया, लेकिन संसद में ये मुद्दा उठने के बाद इस पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है। अगर सरकार इस दिशा में कोई नियम बनाती है तो आने वाले टाइम में मोबाइल यूजर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। अगर ऐसा नियम लागू होता है तो रिचार्ज खत्म होने के बाद भी लोगों के मोबाइल नंबर पर इनकमिंग कॉल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इससे उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो सिर्फ ज़रूरी कॉल और मैसेज के लिए मोबाइल रखते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हो गए, गरीब परिवार के लोग हो गए, ठीक है। उनके लिए रिचार्ज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके लिए एक राहत की खबर होगी। यहाँ एक ज़रूरी जानकारी और भी समझना ज़रूरी है। देखो, कई टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज खत्म होने के बाद कुछ दिनों का ग्रेस पीरियड देती है। इस दौरान मोबाइल नंबर चालू रहता है और इनकमिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर उस समय के भीतर रिचार्ज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे इनकमिंग कॉल और मैसेज बंद हो जाते हैं। इसके अलावा लंबे टाइम तक किसी मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं किया गया तो कंपनी उस नंबर को अस्थायी रूप से भी बंद कर सकती है। बाद में वो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है, ठीक है। अगर आप जो आप पर नंबर है आप उसमें रिचार्ज नहीं कराओगे तो वो मोबाइल नंबर किसी और को मिल जाएगा, फिर आप देखते रह जाओगे आपका मोबाइल नंबर गया कहाँ, ठीक है, अगर आप अपने इसमें नंबर में रिचार्ज नहीं करवाओगे। इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में जुड़ा हुआ है, आधार से जुड़ा हुआ है या यूपीआई से जुड़ा हुआ है या किसी ज़रूरी सेवा से जुड़ा हुआ है तो उसे लंबे समय तक बिना रिचार्ज के बंद मत करना, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोबाइल रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल बंद होना आज करोड़ों लोगों की समस्या बन चुकी है। इसी वजह से ये मुद्दा अब संसद में आ चुका है और इस पर नियम बनाने की मांग की जा रही है। अब आने वाले समय में सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, क्या निर्णय लेगी, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी की जो बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन मोबाइल यूजर है उन्हें जानना ये ज़रूरी है। देखो, सबसे पहली जरूरी बात यह है कि अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया तो टेलीकॉम कंपनियां तुरंत इनकमिंग कॉल बंद नहीं करती। ज़्यादातर कंपनियां कुछ दिनों का ग्रेस पीरियड देती है। इस दौरान आपका नंबर पूरी तरह बंद नहीं होता और इनकमिंग कॉल या मैसेज आते रहते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अगर इस समय के भीतर रिचार्ज नहीं किया गया तो धीरे धीरे इनकमिंग कॉल बंद हो सकती है। इसलिए अगर आप अपना नंबर चालू रखना चाहते हैं तो समय पर छोटा रिचार्ज करना बेहतर रहता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके मोबाइल नंबर पर इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है तो इसका असर सिर्फ कॉलिंग पर ही नहीं पड़ता बल्कि कई ज़रूरी सेवाओं पर पड़ सकता है। जैसे आज के समय में बैंकिंग में असर पड़ेगा। अगर आपका बैंक में वो मोबाइल नंबर है, यूपीआई में वो नंबर है, ठीक है, सरकारी सेवाओं में अगर वो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपका वो नंबर बंद हो गया या इनकमिंग कॉल और मैसेज आने बंद हो गए तो आपका बैंक ओटीपी आपको नहीं मिलेगा और आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपका नंबर बैंक या यूपीआई से जुड़ा है तो लंबे समय तक बिना रिचार्ज के बंद नहीं रहना देना चाहिए उस सिम को। तीसरी बात यह है कि अगर लंबे टाइम तक किसी मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं किया गया तो टेलीकॉम कंपनियां उस नंबर को अस्थायी रूप से बंद कर सकती है, ठीक है। इसके बाद वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया, आपका बैंक या आधार उस नंबर से जुड़ा हुआ है तो आपको आगे परेशानी होगी बड़ी। इसलिए आपका नंबर किसी महत्वपूर्ण सेवा से जुड़ा है तो उसे हमेशा एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज उसमें ज़रूरी है। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई टेलीकॉम कंपनियां जो है वो अपने ग्राहकों को छोटे वैलिडिटी प्लान भी देती है जिसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। कई बार 99 रुपये या 155 जैसे छोटे रिचार्ज प्लान भी उपलब्ध होते हैं जिनसे आपका नंबर कुछ समय के लिए एक्टिव रह सकता है। अगर आपको ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे प्लान आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपके पास 2 सिम कार्ड है तो कोशिश करो कि कम से कम एक सिम तो हमेशा एक्टिव ही रखो और उसी नंबर को बैंक में लगाओ, आधार में ऐड करो और ज़रूरी सेवाओं में उसी नंबर को लिंक करो। इससे अगर दूसरा नंबर बंद भी हो जाए तो आपकी ज़रूरी सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा।
आखिरी और जो सबसे जरूरी बात यह है कि आने वाले टाइम में अगर सरकार टेलीकॉम कंपनियों के लिए नियम बनाती है और रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल चालू रखने का नियम लागू होता है, तो इससे करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों को जो सिर्फ जरूरी कॉल और मैसेज के लिए मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल चालू रहनी चाहिए, या फिर कंपनियों को अपने नियमों के बनाने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जो लिखना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वे भी नियमों को जान सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ये वीडियो को, ठीक है? तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।